I'm Mixing, your English teacher. Today I'm going to explain you 6th chapter of 10th class, The Making of a Scientist, written by Robert W. पीटरसन. ओके, तो शुरू करते हैं. आगे इसमें आएगा क्या. देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात क्या है इस चैप्टर में, कोई कैरेक्टर तो कोई ज़्यादा नहीं है, केवल एक कैरेक्टर से हमारा जो एवराइट है, उनकी मदर है और एक दो टीचर हैं, तो उनका कोई स्टोरी नहीं है. ठीक है, एक आर्टिकल के फॉर्म में है. शुरू करते हैं, लास्ट तक देखना. आपको फिर भी कोई डाउट रहता है बाद में पूछना आपको. तो हुआ ये कि 22 की एज में क्या हुआ, स्काउट ईयर थी उस टाइम पे, तो साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला के रख दिया. ठीक है, पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में ये कर दिया कि भाई हाँ कुछ हुआ नया, और ये बताया गया कि जो सेल्स है वो कैसे काम करते हैं. एक थ्योरी, नई थ्योरी दी रिचर्ड एच एब्राइट ने, और उनके एक कॉलेज में रूममेट थे उन्होंने. ठीक है बेटा, उस थ्योरी को जो सेल्स कैसे कार्य करते हैं उसको जो ये प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है, इसमें उसको पब्लिश करवाया गया था. समझ में आया. तो वो जो उन्होंने आर्टिकल लिखा कि सेल्स कैसे वर्क करते हैं, एवराइट ने और उनके दोस्त ने, तो उसको लिखवाया, पब्लिश करवाया और पूरे वर्ल्ड को दिखाया गया. तो ये पहली बार हुआ था किसी भी जो साइंटिफिक जो जर्नल, जो पत्रिका है, जो वैज्ञानिक पत्रिका है, इसने किसी भी स्टूडेंट के काम को अपने उसमें ऐसे करके पब्लिश करवाया हो. मतलब पहली बार हुआ था उस टाइम पे. ये उस टाइम पे ये नहीं था कोई भी स्टूडेंट अपना कोई साइंटिफिक वर्क प्रोजेक्ट दिखा के और अपना कोई नया सिद्धांत बता दे. तो पहली बार हुआ था उस टाइम पे. और हमारे जो ऑथर बताते हैं कि ये ऐसा होगा जैसे मान लो कि कोई आप बड़ी लीग खेल रहे हो, है ना, और आपकी एज 15 ईयर की हो, और आप जैसे मान लो आप लोग एक बड़ा हिट मार के, जैसे एज ए क्रिकेटर आप खेल रहे हैं, पहला गेम खेल रहे हैं, और आप बड़ा हिट मार के एक रन लेके, बड़ा हिट ना मार के एक रन लेके ना, एक हिट करके नॉर्मल से हिट करके सिंगल लेके दूसरे एंड बजाना चाहोगे. तो इस प्रकार से एवराइट ने ये किया था. एवराइट ने वो अपना सेल्स का वो देके फिर वो आराम से अपना धीरे धीरे आगे अपने एक्सपेरिमेंट करते गए. ये नहीं कि उन्होंने एक बार तुरंत ही साइंस में आके तुरंत ही लगे. ठीक है, बहुत सारे उन्होंने बहुत ही पेशेंसली उन्होंने ये अपने जो सारे एक्सपेरिमेंट थे वो किए और फिर बाद में फेमस हो गए. ठीक है, तो ये जो अचीवमेंट था, ये लंबी जो कतार थी अचीवमेंट की, ये शुरू हुआ बटरफ्लाई से. हमारे जो पीटरसन है ऑथर बताते हैं कि ये जो अचीवमेंट था एवराइट की, जो एवराइट एच हुए हैं हमारे. ठीक है, एवराइट की जो लाइफ का ये सारी जो अचीवमेंट है, इसकी जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जो बटरफ्लाइज हैं उनसे शुरू हुई थी. तो जो एवराइट थे वो केवल अकेले ही बच्चे थे अपने फैमिली में, और जैसे ही वो बड़े हुए थे नॉर्थ रीडिंग एक जगह है. ठीक है, पेनिसिल्वानिया एक ठीक है प्रांत जैसे को होता है ना, जैसे राज्य होते हैं. तो रीडिंग जैसे राज्य है और पेनिसिल्वानिया एक जगह है ना. रीडिंग जैसे मान लो आपका हरियाणा है, हरियाणा में कोई शहर है. तो जहाँ तक एवराइट का सवाल है, वो कहते थे कि वो बताते हैं बाद में किसी ने, जो हमारे जो ऑथर उन्होंने लिखा है, वो उनका कहना था कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं घर पे. वो कहते हैं कि सर्टेनली मेरे पास ऐसा नहीं था कि मैं अकेला एक टीम के रूप में फुटबॉल खेल सकूं या बेसबॉल खेल सकूं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काम, देखो जैसे होता है ना अकेला बच्चा क्या करेगा अपने घर में, उन्होंने क्या किया, एक नया काम शुरू कर दिया. वो काम क्या था कि चीज़ें इकट्ठा करना, है ना. तो ये अच्छा तरीका है. एज ए साइंस के स्टूडेंट आप हैं, अगर आपका मन करता है कि मुझे साइंस में कुछ अच्छा करना है, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. बच्चे अगर आपके अंदर वो ही नहीं है तो आप लोग साइंस में अच्छा नहीं कर पाओगे, जहाँ तक मेरा मानना है. तो जो एवराइट हैं, आप इसको पढ़िए, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे अगर चाहें तो. इसीलिए लिट आता है 10th में या 12th में. ये नहीं कि आपको केवल कहानी पढ़नी है, आपको कुछ सीखना है ना. जैसे आप फिजिक्स पढ़ने बैठ गए और अपने आप को ये भी देखना है कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं. जैसे कोई कहानी इंटरेस्टिंग है तो उसको आप पढ़ते हैं ना, आपको मज़ा आता है पढ़ने में. इस प्रकार से हमारे जो बोर्ड है, एनसीईआरटी है, जो भी है, और ठीक है सीबीएसई, उन्होंने इसलिए चैप्टर्स ऐसे इंक्लूड किए ताकि बच्चे उनसे कुछ सीखें. तो आगे देखते हैं. इसलिए क्या हुआ था, तो स्टार्टिंग में ये स्टार्ट हो गया और ये बाद में चलता गया. हमारे ऑथर कहते हैं कि ये शुरू हुआ और फिर लास्ट में चलता रहा. और जब वो केजी में थे, केजी जानते हो, केजी होता है जैसे जो केजी किंडरगार्टन होता है ना, जो क्लास होती है, स्टार्टिंग क्लास होती है. केजी में क्या किया उन्होंने, ये स्टार्टिंग किया, उन्होंने शुरुआत की थी. उन्होंने ये दृढ़ कर लिया कि ना जो सारे जो वर्क है वो करना है, उनका केवल वर्क था केवल वो बटरफ्लाई कलेक्ट करेंगे. स्टार्टिंग में उन्होंने ये किया, है ना.
और फिर क्या हुआ, उन्होंने उनको मार्क भी किया। समझ में आया? तो बच्चे क्या हुआ था, उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया, डिटरमाइन हो गए वो बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने डिसाइड कर लिया मुझे करना क्या है। तो उन्होंने जो बटरफ्लाई कलेक्ट की और फिर उन्होंने क्या किया, रॉक्स कलेक्ट किए, फॉजिल्स कलेक्ट किए, है ना, कॉइन्स कलेक्ट किए। उनका ये काम बनेगा कि वो चीज़ें इकट्ठा करने लगे। एवराइट स्टार्टिंग में देखो केजी में पढ़ रहा है बच्चा, और कितनी कितनी उनकी डिज़ायर है, केजी में पढ़ रहा है। देखो अब यहाँ से हमने कहा था प्रोसेसिंग है, बायोग्राफी है और एक आर्टिकल रूप में। अब केजी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया केजी में, है ना। और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने वो बहुत ही ईगर थे कुछ सीखने के लिए। तो हमेशा ना वो रात को जो स्टार्स हैं उनको देखा करते थे, और एक टाइप से वो एक एस्ट्रोनॉमर बन गए, लगता है ऐसा हमारे जो ऑथर बताते हैं, पीटरसन। तो बच्चे आगे देखते हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि उनकी एक इच्छा थी, शुरू से ही उनका एक माइंड हो गया कि मुझे कुछ करना है। उनकी जो माइंड में चल रहा था कि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी बहुत ज़्यादा कुछ करने की। उनका माइंड वैसे ही शार्प था, लेकिन उनके अंदर एक इच्छा भी थी। और उनकी जो मदर थी उन्होंने उनको इनकरेज किया, उनके उत्साह को और ज़्यादा वो किया। और जो उसके इंटरेस्टिंग की जो चीज़ें उनको उन्होंने प्रोवाइड कराया उसके लिए। और उनको वो ट्रिप पे ले गई, है ना, उनके लिए टेलीस्कोप लेके आई, उनके लिए माइक्रोस्कोप लेके आई, उनके लिए कैमरा लेके आई, माउंटेनिंग मटेरियल्स लेके आई, और बहुत सारी चीज़ें लेके आई उनकी, ताकि जो एवराइट है को सीख सके। तो बताइए जो मदर है कितना कर रही है, तो फुल सपोर्ट कर रही है बच्चे को। तो बच्चा क्यूरियस है सीखने के लिए, तो पेरेंट्स कोऑपरेट करेंगे तो जल्दी करेगा। तो एवराइट की मॉम ने उनको पूरा सपोर्ट किया, और बाद में बताते भी हैं कि मेरी मॉम ही मेरी ट्रू फ्रेंड थी। जैसे कि एडिसन नहीं थे, उनकी जो मॉम ने उनको इनकरेज किया था। हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए। तो आगे हमारे जो ऑथर बताते हैं कि भाई केवल उनका एक ही कंपेनियन था। वो कौन था? उनकी मदर। केवल उनका एक ही दोस्त था। कंपेनियन जानते हो? कंपेनियन होता है आपका दोस्त होता है, साथी होता है, उसे कहते हैं कंपेनियन। तो कंपेनियन उनका एक ही था, उनकी मॉम या उनकी मदर कह लीजिए। ओके, तो उनकी मदर कहती है कि भाई मैं ही कंपेनियन थी अपने बच्चे की, ऐसे बताती है उसकी मदर। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उनकी मॉम बोलती है कि मैं उस जो एवराइट है उसके लिए फ्रेंड लेके आई घर पे। जिससे मान लो कि पड़ोस के बच्चे उनको लेके आई, बताया कि बेटा ये हमारा एवराइट है, ये ऐसे नाम बताया होगा। और क्या हुआ था कि रात को वो हमेशा लंच करते थे साथ में, डिनर नॉट लंच, डिनर करते थे रात को, एवराइट और उनकी मॉम भी। और जो उनकी मॉम थी उन्हें कहती थी रिची, कहती कि रिची बोलती थी उन्हें, ऐसे बोलती थी रिची। वो कहती थी कि रिची मेरा सब कुछ था, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी जब रिची तीसरी में था। अब मान लो कि जिसके फादर की मौत होगी तो बताओ बच्चे कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा। लेकिन उसकी मॉम ने उसको कभी ये एहसास नहीं होने दिया और उसको हमेशा कोऑपरेट किया। तो आगे क्या होता है, वो जो उसकी मॉम है और उसका बेटा है, ठीक है, उन्होंने प्रत्येक दिन का जो अपना जो डिनर है वो हर बार शेयर किया। और शायद ही वो दोनों थे, शायद वो दोनों थे, वो कभी भी मतलब रेयरली बैठते थे अलग अलग डिनर के लिए। तो वो बताती हैं उनकी मॉम, कहती हैं कि जब एवराइट के पास कुछ नहीं होता था करने के लिए, तो उसकी मॉम क्या करती है, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं होता था तो उसकी मॉम उसके लिए कुछ लेके आती थी करने के लिए, कुछ नया, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है कि मान लो कि उसकी मॉम थी, उसके लिए सारा मटेरियल लेके आती थी जो भी उसको नीड थी, और उसे लाती थी। बच्चा है ना, वो जानता नहीं, तो उसके लिए नई नई चीज़ लेके आती मॉम। तो जो उसे पसंद था उसकी मम्मी ने उसे प्रोवाइड कराया पूरा कुछ। फिर क्या हुआ, और जब वो उसने उस सारी चीज़ों को पढ़ लिया, सीख लिया सारी चीज़ों को एवराइट ने। और जब सेकंड ग्रेड में था, जब वो सेकंड ग्रेड में आया तब क्या हुआ था, तो जब सेकंड में आया था तो उसने क्या किया, वो जो टाउन है ना, उसके पास उसने बहुत सारी जो बटरफ्लाइज है उनको कलेक्ट कर लिया। जो उसका टाउन है ना, जो एवराइट का जो टाउन है पास का, जो उसका होम टाउन है ना, उसके पास से उसने क्या किया, लगभग 25 जो स्पेसीज़ हैं, जो जातियाँ हैं उसकी बटरफ्लाइज की, वो कलेक्ट कर लें, अपने घर में रख लें। आप देख सकते हैं ये जो दे रखी हैं। और आगे कहते हैं ऑथर कि शायद ये जो उनका बटरफ्लाइज कलेक्ट करना लास्ट था,
है ना, अंत था शायद, वो बोलते हैं, एवराइट बोलते हैं कि शायद ये मेरा लास्ट था, अंत था कि बटरफ्लाई कलेक्ट करने का। लेकिन तब क्या हुआ, उनकी मॉम ने क्या किया, उनके लिए एक बुक लेके आई बच्चों वाली। ये बुक से क्वेश्चन बना था पिछली बार भी कि उनकी मॉम कौन सी बुक लेके आई थी। तो ये जो बुक से क्वेश्चन शॉर्ट में आया था कि उसकी जो एवराइट की मॉम थी उसके लिए कौन सी बुक लेके आई थी, तो उसका आंसर था बेटा केवल द ट्रैवलर ऑफ द मोनार्क एक्स। तो ये बुक लेके आई उसकी मॉम उसके लिए एवराइट के लिए। और ये बुक थी, इसमें बहुत कुछ लिखा था। इसमें ये कुछ बताया गया था कि जो मोनार्क जो बटरफ्लाइज हैं वो मध्य जो मिडिल जो अमेरिका है उसमें कैसे वो मिग्रेट करती हैं। और इससे क्या हुआ, जो हमारे जो एवराइट थे वो और ईगर हो गए और उनके लिए बहुत सारे वे खुल गए साइंस में। उनके लिए उन्हें लगा कि साइंस में बहुत कुछ इंटरेस्ट उन्हें यहाँ से हो गया। जब बच्चे ने देखा कि छोटी सी उम्र में कि जो ये तितलियाँ हैं वहाँ से उड़ के यहाँ आ जाती हैं, कि क्या रीज़न है, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा बन गई कि भाई मान लो कि कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो तुम्हें लगता है कि ये कैसे कर रहा है, तो मुझे भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से उनके अंदर एक जिज्ञासा आ गई कुछ करने के लिए एवराइट की। ओके बेटा, तो बाकी जो चैप्टर रह गया हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इतना समझ में नहीं आया हो, कहीं से भी कोई पैराग्राफ रह गया हो, आपको हर पैराग्राफ समझना है चैप्टर। इसमें कोई स्टोरी नहीं है। इनफैक्ट बता दूँ मैं आपको, कुछ इंसिडेंट हैं क्रम वाइज, उनको इसमें मेंशन किया गया है। और जो भी आपको लगे कि मुझे ये पैराग्राफ समझ नहीं आया, ये इंसिडेंट समझ नहीं आया, तो मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको समझना आपको कैसे, बाय इंसिडेंट। ओके ठीक है बेटा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। लेकिन बेटा एक बात तो सुन लीजिए, जैसे मान लो कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसके बाद ना आप टेक्स्ट उठाना, मतलब जो आपके पास बुक रखी हुई है इंग्लिश की, उसको पढ़ना जितना मैंने वीडियो में कराया है, फिर आप समझ जाओगे आराम से। थैंक यू।